वजीर आजम के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया। पंजाब की वज़ारत आला के ओहदे के लिए मरियम नवाज को उम्मीदवार नामजद किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ समझते हैं कि पुष्ट पनाही से मरियम और शहबाज की मुआवनत कर सकते हैं। हुकूमती मामला तय करने के लिए तमाम जमातों की कमेटियां मिलकर बैठेंगी। वही कौमें आगे बढ़ती हैं जब उनकी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो जाए और फैसला कर ले कि हमने अपने इख्तिलाफात खत्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है। बेरोजगारी और इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके खात्मे के लिए उसके खिलाफ जंग लड़नी है। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है कि ये एक प्लेट मैंडेट आया है, उसको हम सब तस्लीम करते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकंसिलिएशन भी करनी है और रिकंसिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकंसिलिएशन में आए, हमसे बात करे। इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज कॉमनैलिटीज लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं। नई हुकूमत इत्तेहादी होगी, सियासी जमातों में इत्तेफाक, हतमी ऐलान हो गया। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, खालिद मकबूल सदीकी, चौधरी शुजात, अब्दुल अलीम खान, चेयरमैन सेनेट सारिक संजरानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ से दरख्वास्त है वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। पंजाब में वजीर आला के उम्मीदवार मरीम नवाज हैं। इत्तेहादी जमातों ने वजीर आजम के लिए नून लीग को वोट देने का फैसला किया है। अगर आज़ाद अरकान के पास अक्सरियत है तो हुकूमत बनाए, हम तस्लीम करेंगे। सबको दावत देता हूँ, आइन आए, चार्टर्ड और इकॉनमी की तरफ बढ़ें। वजीर आला KP के लिए अली अमीन गंडापुर की नामजदगी का एहतराम करते हैं। दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं। हम सब मिलकर बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे। आसिफ जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। इत्तेहादी हुकूमत का साथ देने का ऐलान, तहरीक इंसाफ को भी मुफाहमत में शामिल होने की पेशकश कर दी। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी नून लीग का साथ देने का ऐलान कर दिया। बोले, शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। पाकिस्तान से बढ़कर कोई तरजीह नहीं। अलीम खान बोले, गरीब के हालात बहुत खराब, पाकिस्तान मुश्किल में है। उम्मीद है पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। चौधरी शुजात और सादिक संजरानी का भी नून लीग की हिमायत का ऐलान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि हम अपोजिशन में बैठे। आपकी तजावीज़ अपनी मजलिस शूरा के इजलास में ज़रूर रखूँगा। जो भी फैसला होगा आपको आगाह कर दूँगा। नून लीग को वजीर आजम के लिए वोट देंगे, लेकिन काबीना में कोई वजारत नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मेरी ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार खड़े करेंगे। ये हमारा आईनी हक है। 18 माह नून लीग की हुकूमत पे पार्टी को शिकायत नहीं। मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम बना तो उसने पुरानी सियासत ही करनी है। हम एहतजाज के साथ नताइज को कबूल करते हैं। तहरीक इंसाफ ने पहले ही ऐलान कर दिया कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, जिससे PTI ने जाहिर कर दिया कि वह हुकूमत नहीं बना सकती। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में कमर जमान कायरा, मुराद अली शाह, सनाउल्लाह जहरी, नदीम अफजल चंद और दीगर शामिल। तहरीक इंसाफ ने विफाक और सूबाई हुकूमतें बनाने के प्लान का ऐलान कर दिया। विफाक और पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बात नहीं करेंगे। बानी PTI ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली में सरबराह मुंतखब किया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी जल्द करवाने की हिदायत की है। बानी PTI का पैगाम है कि जो इंतखाबात जीता है उसे हुकूमत बनाने दी जाए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास कहते हैं, तहरीक इंसाफ के फैसले की हमें खुशी है। ये तहरीक इंसाफ की अपनी जमात है, तमाम सहूलतों से इस्तेफादा कर सकती है। मौजूदा असूलों के साथ हम खून के आखिरी कतरे तक साथ हैं।
हम बानी PTI के बयानिए के साथ खड़े हैं। हमारी तरफ से कोई ख़ास डिमांड है, ना ही लालच है। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना जमहूरियत के खिलाफ है। हमें असल मैंडेट दें तो कल ही हुकूमत बना देंगे। अगले 10 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI ने कहा कि जल्द से जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। हमारे उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ की ऑफर की गई। किसी जमात का आजाद उम्मीदवार को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर इखलाकी है। अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया उस पर डाका डाला गया। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें हम जीत चुके। लतीफ खोसा कहते हैं 2 पार्टियों में बंदरबांट हो रही है। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार गए थे, उन्हें कबूल करना चाहिए था। ताज पोशी के लिए लाए गए जिले सुबहानी के ख्वाब चकनाचूर हो गए। असद कैसे ने कहा हमें कहा गया था बानी PTI की सियासत खत्म हो चुकी। बानी PTI की सियासत को खत्म करने वाले खुद सियासत से दस्तबरदार हो चुके। होश के नाखून ले, पाकिस्तान जाली हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी पहले मरहले में वजारतें नहीं लेगी, ये सब स्क्रिप्टेड है। 1-1.5 साल में पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं इत्तेहाद के हवाले से तहरीक इंसाफ ने बात की है, अभी हमारी कमेटी उसे देख रही है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट नहीं बची। दोबारा गिनती में पी के 20, 21 और 17 में PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं उम्मीद है PTI पख्तूनख्वा में हमारी सीटें वापस करेगी। इलेक्शन नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्तों पर फैसला गया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार रखी। मुस्लिम लीग नून के 10 से ज्यादा उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। NA 118 से हमजा शहबाज, 119 से मरियम नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अताउल अत्तार, ख्वाजा आसिफ की कामयाबी बरकरार। अमीर मुकाम चौधरी अरमगान सुबहानी, अली जाहिद, नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद खान चौधरी की कामयाबी बरकरार। कैसर इलाही की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती के बाद भी चौधरी सालिक हुसैन फतायाब। सिंध हाई कोर्ट ने 40 से ज्यादा हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त से निपटा दी। अदालत की इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक 22 फरवरी से पहले फैसला करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि उम्मीदवारों के हतमी नोटिफिकेशन से पहले ही दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 या 47 का रिकॉर्ड से जायजा लेने का भी हुक्म। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ मजीद दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा की कामयाबी के खिलाफ केसेस की समाअत अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ दरख्वास्त से निपटाई थी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन को बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दौरान समाअत तहरीक लब्बैक का जिक्र आने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सुन लिया, अब ये वही लोग हैं फैजाबाद धरने वाले, रियासत उनके साथ खड़ी है, अब वो अजदहे बन गए हैं। केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक दरख्वास्तों की खबरों पर रिमार्क्स कहा, अखबार में हेडलाइंस लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पता भी नहीं पिटीशन आई है। आजकल हर कोई मोबाइल पकड़कर समझता है सहाफी है और बस वही जिम्मेदारी खत्म। आजादी सहाफत का मतलब ये नहीं हर इदारे को तबाह कर दो। रमजान पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए मंजूर। BISP में शामिल शहरियों को रमजान में सस्ती अशिया दी जाएंगी। ECC इजलास में मंजूरी। गंदम की दरामद और आटे की बरामद की इजाज़त भी दी गई। ECC ने दरामदी यूरिया पर सब्सिडी को बोझ यकसा उठाने की मंजूरी भी दी। रॉयली रोसो कोयटा ग्लैडिएटर्स के नए कप्तान मुकर्रर। कौमी बैटर सरफराज अहमद ने टीम की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। उधर मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग लाइनअप को धचका। इंग्लैंड के
रेस टॉपली इंजरी का शिकार होकर PSL से बाहर। सुल्तान्स का मुतबादिल के लिए जनूबी अफ्रीका नांजरे बर्गर और इंग्लिश पेसर ओली स्टोन ने नामों पर गौर। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की तैयारियां आबोताब से जारी। कप्तान शाहीन शाह समेत कलंदर स्क्वाड का कजाफी स्टेडियम में नेट सेशन का आगाज।